हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए हम कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। डाइजेस्ट के कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हैं। क्विक यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं कि हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या पढ़ा था। तो देखिए इसके आंसर्स किस तरह से लिखते हैं, फटाफट हम इसको ख़त्म करते हैं। ओके, तो इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो क्या लिखा है देखिए, अ मैन इज़ंट स्मार्ट इनफ, टॉमी सेड। श्योर ही इज़, माई फादर नोस एज मच एज माई टीचर, मार्गी सेड। ओके, ये मार्गी ने बोला है, ऊपर टॉमी ने बोला है। ही नोस ऑलमोस्ट एज मच, आई बैचा। ओके, सो ये भी मार्गी ही बोल रही है। सो देखिए यहाँ पे टॉमी ने बोला है, वो देखिए आप, मैन इजेंट स्मार्ट इनफ, मैन जो है इतना स्मार्ट नहीं है। तो यहाँ पे एक टॉमी क्या कर रहा है, आर्ग्यूमेंट कर रहा है। इसलिए यहाँ पे जो टॉमी है, टोल्ड दैट से ज़्यादा अच्छा वर्ड है आर्ग्यू, हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, तो टॉमी आर्ग्यूड दैट क्या आर्ग्यूमेंट है उसकी, कि अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ। तो यहाँ पे क्या लिखना है, अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, ये इसकी आर्ग्यूमेंट है। टॉमी आर्ग्यूड दैट अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ। तो सामने देखिए यहाँ पे अपोजिशन है मार्गी की तरफ से कि श्योर ही इज़, वो उतना ही होता है। तो वो भी इतना स्ट्रांगली बिलीव करती है कि नहीं, वो भी होता ही है, मैन भी इतने ही स्मार्ट होते हैं। ओके, सो यहाँ पे मार्गी की तरफ से क्या है, बहुत ही कॉन्फिडेंटली रिप्लाई आता है। सो वही हम कंटिन्यू करेंगे। मार्गी जो मार्गी कॉन्फिडेंटली replied that, क्या आता है कि श्योर ही इज़, यानी वो भी उतने ही होते हैं। यहाँ पे हमें ऐसा लिखना है, श्योर दे इज़ ऐसा या दे आर ऐसा नहीं लिखना कुछ भी यहाँ पे। ओके, सो कि कॉन्फिडेंटली दैट ही इज़ श्योरली स्मार्ट इनफ, ही श्योरली स्मार्ट इनफ। ओके, सो टॉमी का आर्ग्यूमेंट है कि मैन इजंट स्मार्ट इनफ, वो उतने स्मार्ट नहीं होते। तो मार्गी का कॉन्फिडेंटली रिप्लाई आता है कि ही इज़ श्योरली स्मार्ट इनफ। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये शॉर्ट में लिखा है, जब बोलते वक्त शॉर्ट में लिखा है, बट हमें यहाँ पे इनडायरेक्ट करते हो उसको अच्छे से क्लियर कट आंसर लिखना पड़ेगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे उसका सेंटेंस कंटिन्यू कि माई फादर नोस एज मच एज माई टीचर, यानी इंसान तो उतना स्मार्ट होता है, वो तो बोला ही उसने। और साथ साथ एक और आर्ग्यूमेंट क्या आ रहा है कि मेरे फादर उतना ही जानते हैं जितना मेरे टीचर जानते हैं। ओके, सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, धैन सी एडेड दैट, ऐसा लिखेंगे। धैन सी यानी कौन, मार्गी। धैन सी एडेड दैट माई फादर, यानी ये माई कौन है, मार्गी के फादर है ना, इसीलिए सी एडेड दैट हर फादर। ओके, माई फादर का क्या हो जाएगा, हर फादर। ओके, यहाँ पे TH, हर फादर नोस। तो नोस यहाँ पे क्या करेंगे, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसका हमें पास्ट टेंस करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, न्यू। हर फादर न्यू एज मच एज माई यानी कौन, मार्गी के, मार्गी यानी लड़की है इसलिए हर। ओके, माई टीचर की जगह पे क्या लिखेंगे, टीचर ही लिखेंगे, एज हर टीचर। ओके, और उसके बाद देखिए और उसके बाद वो क्या करती है, आई बैच है, यानी वो बैट लगाने के लिए रेडी हो जाता है कि ही नोस ऑलमोस्ट एज मच, यानी उनको भी उतना ही पता है। ओके, सो उस तरह से कुछ सेंटेंस हमें अच्छा लगे या फिट हो वैसे आंसर लिखना है। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है कि सी वॉज रेडी टू बैट। ओके, यहाँ पे वो बैट लगा रही है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, सी वॉज रेडी टू बैट फॉर द नॉलेज ऑफ अ मैन, क्योंकि यहाँ पे उतना ही पता है, उतना जितना टीचर को पता है, इसलिए यहाँ पे इस तरह से कुछ सेंटेंस बनाना पड़ेगा। ओके, कि सी वॉज रेडी टू बैट फॉर द नॉलेज ऑफ अ मैन। ओके, सबके आंसर यहाँ पे अलग अलग हो सकते हैं। किसी दूसरे का आंसर, दूसरे स्टूडेंट का आंसर अपने हिसाब से अगर कुछ सूट हो रहा है
या फिट हो रहा है तो उस हिसाब से भी आंसर लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही एग्जैक्ट आंसर लिखें, बट हाँ कुछ ग्रामेटिकल रूल है उसको कंपलसरी फॉलो करना है आपको। ओके, सो चलिए यहाँ पे आई होप कि आपको ये चीज़ पता चली। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, यानी आप इस तरह से भी कुछ लिख सकते हो कि सी वॉज रेडी टू बैट दैट द मैन ऑल्सो नोज एज मच एज द टीचर। ओके, ऐसा भी आप लिख सकते हो जैसे आपको सूटेबल लगे। चलिए नेक्स्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो देख लेते हैं। तो एवलिन ग्लैनी वाला ये चैप्टर है। एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन्स इट पोअर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। सो देखिए म्यूज़िक के लिए तो आंसर लिखते हैं हम एज फॉर म्यूज़िक, एज फॉर म्यूज़िक सी एक्सप्लेन दैट, ऐसा लिखेंगे क्योंकि एक्सप्लेन यहाँ पे लिखा ही हुआ है तो हम उसी हिसाब से लिखेंगे। सी एक्सप्लेन दैट, सी एक्सप्लेन दैट इट है तो इट का तो हम इट ही लिखेंगे। ओके, इट का इट लिखेंगे, इट। अब पुअर्स है, यहाँ पे हमें इसका पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, इट पुअर्ड, पुअर्स का क्या हो जाएगा, पुअर्ड इन, पुअर्ड इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। अभी माई बॉडी किसकी बॉडी की बात चल रही है, और एवलिन ग्लैनी की यानी सी, तो उसका हमें क्या लिखना पड़ेगा, पार्ट ऑफ हर बॉडी, एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी। ओके, यहाँ पे फुल स्टॉप है। फिर इट टिंगल्स, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा सेंटेंस और भी कंटिन्यू है उसका, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंड सी एडेड दैट। ओके, ऐसा लिखेंगे, सी एडेड दैट, सी एडेड दैट। अगेन इट, इट का इट लिखेंगे। टिंगल्स, तो टिंगल्स का क्या आएगा, पास करना पड़ेगा, टिंगल्ड करना पड़ेगा, दैट इट, सॉरी, टिंगल्ड इन द स्किन, टिंगल्ड इन द स्किन माई, माई यानी अभी एवलिन ग्लैनी का यानी हर लिखना पड़ेगा, हर चिक बोन्स, हर चिक बोन्स एंड इवन, एंड इवन इन माई, अगेन माई का क्या आएगा, हर, इवन इन हर हेयर, फुल स्टॉप। ओके, तो ये यहाँ पे आंसर हो गया। ओके, Kezia, I suppose you didn't see some papers on a table in our room. Oh yes, she said. I tore them up for my surprise. What? Screamed mother. Come straight down to the dining room this instant. तो यहाँ पे मदर और कैजिया के बीच में कन्वर्जेसन है। तो मदर देखो कैजिया को क्या बोल रही है कि कैजिया, आई सपोज यू डिडेंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। तो यहाँ पे हमें मदर के बारे में लिखना है कि यहाँ पे मदर को क्या, ये सपोज लिख रही है ना, सपोज यानी मदर यहाँ पे गैस कर रही है, एज्यूम कर रही है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, मदर एज्यूम्ड, एज्यूम्ड एंड क्या आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं ना कि तुमने देखा तो नहीं ना ऐसा, तो आस्क्ड हर। ओके, आस्क्ड कैजिया, एंड आस्क्ड कैजिया कि देखा है कि नहीं। ओके, सो इफ़ से हम पूछे, इफ़ से यहाँ पूछेंगे कि कैसा देखा है कि नहीं देखा। मदर एज्यूम्ड एंड आस्क्ड कैजिया इफ़ सी हैड, यहाँ पे यू की जगह पे क्या लिखेंगे, इफ़ सी, यहाँ डिडंट है। ओके, पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस का क्या होता है यहाँ पे, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, और नेगेटिव लिखना है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव में लिखेंगे, इफ़ सी हैड नॉट। ओके, इफ़ सी हैड नॉट seen some papers, seen some papers on a table, on a table in our किसकी यानी मदर और उनके फादर की, इसका मतलब धैर हम लिखेंगे उनके, इन धैर रूम। ओके, क्वेश्चन मार्क यहाँ से हट जाएगा। ओके, अब देखिए, ओ यस सी सेड, सी यानी कौन, कैजिया, कैजिया यहाँ पे एक्सेप्ट कर रही कि हाँ मैंने ऐसा टेबल पे कुछ पेपर्स पड़े हुए दिखे, तो हमें वो लिखना है। ओके, तो कैजिया यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैजिया
accepted, Kezia accepted that, क्या एक्सेप्ट किया उसने कि she had seen some papers, she had seen some papers on a table in their room. ओके, तो ये यस का पूरा आंसर है। और दूसरा क्या लिखे, आई टोर दैम अप फॉर माई सरप्राइज। और क्या लिखेंगे, देन सी एक्सप्लेन, देन सी एक्सप्लेन दैट लगाएंगे कि आई यानी कौन, कैजिया, तो सी, देन सी एक्सप्लेन दैट सी टॉर दैम। टॉर पास्ट टेंस है, यानी हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट में, तो हैड लगाना पड़ेगा। सी हैड क्या आएगा, टॉर्न आएगा। ओके, टॉर्न दैम अप फॉर माई यानी कि इसकी कैजिया की, यानी हर, फॉर हर सरप्राइज, अब देखिए यहाँ पे व्हाट स्क्रीम्ड मदर यहाँ पे चिल्ला के गुस्से में बोल रही कि क्या, ऐसा क्यों किया, और क्या बोल रही है, देखिए कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, यानी यहाँ पे मदर उसको फिर गुस्सा होके उसको ऑर्डर दे रही है, तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि मदर स्क्रीम्ड, ओके, क्योंकि चिल्ला रहे हैं ना यहाँ पे, मदर स्क्रीम्ड, और थोड़ा डर भी है इसीलिए fearfully, मदर screamed fearfully and ordered her, क्या ऑर्डर कर रही है, ऑर्डर टू गो, ओके, जाने के लिए बोल रही है। यहाँ पे कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम, यानी जाने के लिए बोल रही है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, हर टू गो स्ट्रेट डाउन to the dining room, this का क्या आता है, that होता है, that instant और full stop। Einstein said, how happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusions। तो यहाँ पे जो आइंस्टाइन है वो एक्सप्लेन कर रहा है, तो ऐसा लिखेंगे एक्सक्लेम्ड, ओके, एक्सक्लेमेशन है ना यहाँ पे, देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, एक्सक्लेम, आइंस्टाइन एक्सक्लेम, और बहुत ही खुश है इसीलिए हम लिखेंगे विथ ग्रेट जॉय, एक्सक्लेम विथ ग्रेट जॉय दैट हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी, तो क्योंकि वो अभी प्राउड है तो ही लिखना पड़ेगा, ओके, दैट ही वुड बी, क्योंकि शुड नहीं आएगा, ही के साथ विल आएगा, इसलिए वुड, ही वुड बी एक्सट्रीमली, क्या लिखेंगे, हैप्पी एंड प्राउड, ही वुड बी एक्सट्रीमली हैप्पी एंड प्राउड, कब, व्हेन वी यानी यहाँ पे आएगा दे, प्राउड व्हेन दे बोथ, अभी हैव है तो हैव का पास करना पड़ेगा, व्हेन दे बोथ हैड ब्रॉट, हैव ब्रॉट यानी ये एक्चुअली हैव ब्रॉट यानी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसको हमें करना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट में, तो हैड ब्रॉट अवर यानी हमें क्या लगाना पड़ेगा, their work on relativity to a victorious conclusion, ओके, फुल स्टॉप। चलिए यहाँ पे माई लाइफ कंपेनियन इज अ थीन रेडी person with gift of a sprinter,
Someone else asked, doctor, when you ran, did the snake follow you? Doctor replied, I ran and ran till I reached a friend's house. Immediately I smeared oil all over myself and took a bath. Okay, so देखिए माई लाइफ कंपेल इज थीन रीडी पर्सन विद अ गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर, ये कौन बोल रहा है? ऐसा डॉक्टर बोल रहा है ना, तो यहाँ पे हमें आंसर क्या लिखना पड़ेगा? द डॉक्टर सेड दैट. ओके, द डॉक्टर सेड दैट माई यानी कि इसका डॉक्टर का, यानी हिज लाइफ कंपेनियन. ओके, हिज लाइफ कंपेनियन इज, तो पास करना पड़ेगा, was a thin reedy person with the gift of a sprinter, ये भी as it is रहेगा, with the gift of a sprinter. ओके, देन देखिए अब कि someone else asked, तो यहाँ पे वैसा ही लिखना पड़ेगा, then someone else asked, किसको पूछ रहे? डॉक्टर को पूछ रहे, इसलिए लिखेंगे asked the doctor कि यहाँ पे देखिए when you ran did the snake follow you, तो हाँ या ना में जवाब है, इसलिए if से क्वेश्चन करेंगे. ओके, if से लिखेंगे हम, सेंटेंस if से बनाएंगे. ask the doctor if the snake follow you, ऐसा did है ना, तो did यानी पास्ट टेंस, पास्ट का हमें करना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट बनाना पड़ेगा. ओके, तो हेड से हमें आंसर यहाँ पे लिखना पड़ेगा. ओके, कि if the snake had, और पास्ट परफेक्ट, पास्ट पार्टिसिपल लगाना पड़ेगा, followed. if the snake had followed him, ओके, him, यहाँ पे यू कौन है? यू यानी डॉक्टर, इसीलिए डॉक्टर को पूछ रहे हैं ना कोई, तो वो डॉक्टर को फॉलो किया कि नहीं, ऐसा कब, और वो भी तो आगे का लिखना बाकी है. when you ran followed him when he had देखिए तो रैन है, रैन का पास्ट पार्टिसिपल क्या आएगा? रन, रैन, रन, ऐसा आता है ना, रन, रैन, रन, तो हमें यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल लगाना है, ही हैड रन. ओके, अब देखिए डॉक्टर रिप्लाइड, आई रैन टिल आई रीच फ्रेंड्स हाउस, इमीडिएटली आई स्मीड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टूक अ बाथ. ओके, सो थोड़ा बहुत वैसा ही रहेगा. ओके, तो द डॉक्टर replied that I ran, यानी he ran and ran, तो ये as it is लिखेंगे. replied that he ran till he reached, ये past tense. ओके, तो उसका लगाएंगे हम past perfect, he had reached. okay, he had reached a friend's house. और उसके बाद क्या लिखेंगे हम? and he added that immediately he had, आई है ना, तो आई का ही करना पड़ेगा, स्मीयर्ड पास्ट टेंस, तो हैड लगा के हम पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे. ही हैड स्मीयर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऑल ओवर हिमसेल्फ एंड टूक अ बाथ. ओके, तो क्या लिखेंगे? एंड हैड टेकन a bath. okay, BATH.